खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। और आज जिंदगी बख्श इलाही कलाम जो खुदा ने हमें बख्शा है, आज उसका, क्योंकि जब भी हम खुदा के कलाम को खोलते हैं वो हमसे बात करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम खुदा के कलाम को खोले और खुदा हमसे बात ना करे। बुजुर्ग मूसा नबी को खुदा ने एक हिदायत दी, उसे कहा कि जा बनी इसराइल से कह। बनी इसराइल का मतलब ये नहीं कि बनी इसराइल में जो लोग रहते हैं वो है। बनी इसराइल का मतलब है खुदा का बरगजीदा, खुदा का प्यारा, जिससे खुदा प्यार करता है उसको बनी इसराइल कहते हैं। तो हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे कि खुदा आपसे और मुझसे आज क्या कह रहा है। क्योंकि हम अगर खुदा को जानते हैं तो हम उसकी इबादत नहीं करते तो हम ज्यादा फंसते हैं। क्योंकि हमसे पूछा जाएगा, खुदा कहेगा कि तू मुझे जानता था लेकिन तूने मेरी इबादत क्यों नहीं की। और इबादत हम कैसे करें, हमें तो इबादत करनी नहीं आती। ये माज़रत के साथ मैं आपको वो सच्चाइयां बता रहा हूँ जो आज तक मुझे भी नहीं पता था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखी है। तुम्हें आपको बताऊं, हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम छोटे थे, बड़े हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हम बच्चे पैदा करें, बूढ़े हो जाए और मर जाए। हमारा इस दुनिया में आने का ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि ये जो हमें छोटी सी जिंदगी खुदा ने दी है, इसमें हम अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। और रिश्ता मजबूत कैसे होगा, हमें शुरुआती बातें तो बताई नहीं जाती, बस आगे की बातें बताई जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह आ गया, वो आपके लिए मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। वो फिर आएगा जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमें ये बात जाननी जरूरी है कि जिस खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया है तो उसने अपनी इबादत करने के लिए मुझे और आपको कहा है। तो कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुजुर्ग मूसा नबी की तौरीत, उसमें दूसरी किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुक़द्दसा को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। आमीन आमीन, बुलंद आवाज से। क्योंकि आज तक हमने जो जैसे भी इबादत अटेंड की, लेकिन जब हम आज यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें सरगर्म होने की जरूरत है। कम से कम आप आमीन हालेलुया मेरे साथ ऊंचा बोलिए, इससे ही आपकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे आपकी शुरुआत होगी आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, आप अपने खुदा से शर्माएंगे नहीं। तो मेरे अजीज भाई और बहन, कलाम मुक़द्दस में खुदा मुक़द्दस बुजुर्ग मूसा नबी को कह रहा है कि ये जो लोग मेरे नाफरमान हो गए हैं, जाके उन्हें कह कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोग इबादत नहीं करते थे। आज वही हालात हमारे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी बीच में ला रहा हूं। क्योंकि हम इबादत क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें करनी नहीं आती। हम दुआ क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है तो हम इबादत से तो बहुत परे होते हैं। एक बात हमें याद रखने की जरूरत है मेरे अजीज भाई बहनों, जब हम सुबह उठे एक बात जरूर याद रखें, आपको कुछ नहीं कहना था, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ये जरूर बोलिए। जैसे आपकी आंख खुले, इससे पहले कि आप अपने अजीज किसी को आवाज दें, थैंक यू जीसस, गुड मॉर्निंग जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तूने मुझे जिंदगी बख्शी, तूने मुझे जिंदा रखा और मैं आज एक नया दिन देख पा रहा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है खुदा का कि हम सब ने खुदावंद के नाम की उसकी जो इज्जत है, उसकी जो मोहब्बत है, वो हमारे दिल में जड़ कर रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद ने मूसा नबी से इसलिए कहा कि अगर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम इबादत कैसे करेंगे? हमें इबादत नहीं करनी आती। हमारे पड़ोसी हैं, उनको बड़ी अच्छी इबादत करनी आती है। खुदा के कलाम में लिखा है जो बातें अच्छी हैं उन्हें अपना लो। हमसे पूछा जाए आपकी इबादत आप कैसे करते हैं, यकीन करें हमें नहीं पता। हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, नहीं पता हमें हमारी इबादत क्या है, हमने इबादत कैसे करनी है। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि बेटा इबादत में कैसे जाना। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो हमारी शुरुआत है।
हमें शुरू जहां से होना है। हम अपने छोटे बच्चों को बताएं कि बेटा आपने इबादत में ऐसे जाना है, बहुत गैर उनको अच्छे दिखे, उतने अदब से। वो क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को छोटे से सिखाते हैं। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। आज आप सबके लिए खुदावंद ने जो एक प्लान रखा है, आज जो उसका एक खास मैसेज है जो उसकी तरफ से आज आपके लिए स्वीट है, वो आपकी जिंदगी को चेंज करेगी। मेरा ये ईमान है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये प्लान दिया था कि जब आप 4 हफ्ते इबादत कर चुको तो 5वें हफ्ते में आप जितने भी लोग आए उन सबको आप स्वीट दोगे, मिठाई दोगे, और उस मिठाई को हम दुआ करके लेंगे। हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत आएगी। खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग, मेरे भाइयों मेरी बहनों, डरते नहीं हैं, वो बड़े रेर होते हैं। आज हमसे कोई पूछे तुसी मसीह हो तो हम शर्मा जाते हैं। आज कोई हमें कह दे कि तू मसीह लगता नहीं है, हम खुश हो जाते हैं। ये अफसोस की बात है। हम मसीह लगते हैं, हम मसीही हैं, हम मसीह के जानसार हैं, हम मसीह से प्यार करने वाले लोग। आगे कलाम हदीस में इरशाद है, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। अब इबादत करने से उसने कहा कि इनको जाके ये मेरी हिदायत दे दे कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। जब रोटी और पानी पर बरकत आ जाएगी तो अगली बात है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। रोटी और पानी पर बरकत आएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, तो आपके फाइनेंशियल हालात ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। आपके माली हालात, जिसमें आजकल अक्सर हम लोग रहते हैं कि मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अगर हमारे राशन पूरा होता है तो कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी से उठता है तो हमारे कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों है? खुदा ने अपने लोगों के लिए ऐसी मुसीबतें नहीं रखी। ये कलाम अक़दस बताता है। उसी का तो मेरे साथ वफादार रहे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। आज हमारा फाइनेंस, आज हमारे पैसे ज्यादातर बीमारियों पे लगते हैं। हमारी रोटी पानी पूरी नहीं होती। वजह, उसके पीछे वजूहात, एक वजह नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात, हम सुबह उठते हैं माज़रत के साथ, क्योंकि मैं जब खुदावंद में नहीं था मैं भी ऐसा नहीं था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे खुदावंद ने चेंज किया ना, आपसे खुदा बहुत प्यार करता है, आप मुझसे बहुत अच्छे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम सुबह उठे, अगर हम कभी दुआ नहीं करते, एक बात याद रखो, सुबह किसी से भी बात करने से पहले आप एक बात जरूर बोलिए, थैंक यू जीसस। ये जरूर याद रखिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया का मतलब है कि सारी इज्जत, सारी मजबूती, सारा जलाल खुदा का है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे कलाम अक़दस में बहुत से खुदा ने वादे किए और उसके साथ हदायत दी। और ये जो वादा है इबादत का, इबादत हमने कैसे करनी है ये हम अगले हफ्ते सीखेंगे। प्रॉपर आपको इबादत का तरीका और दुआ मांगनी सिखाई जाएगी। आप कुछ याद रखेंगे तो आपको दुआ करनी आ जाएगी। हम आज, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदावंद उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अगली जो मीटिंग है वो हम ये छोटे बच्चों के लिए करेंगे, इनके लिए खास दुआ करेंगे और इन बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में और उसकी मोहब्बत में और ज्यादा बढ़ने की खुदावंद से इल्तिजा करेंगे। ये छोटे बच्चों को आप अपनी बात जरूर लेके आइएगा। इन बच्चों के लिए खुदा ने खास मैसेज और खुदा की खास मोहब्बत है इन लोगों के लिए, क्योंकि आज तक अगर हमारी नस्ल नहीं बदली तो ये हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद ने कहा है कि तुम मेरी इबादत करना तो तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे दिल से बीमारी को दूर करूंगा। अब हम एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि हम जब किसी भी इबादत से, खासतौर पर यहाँ से भी उठकर हम जाते हैं तो हमें भूल जाता है कि हम क्या सुन के आए हैं। आज आप याद रखेंगे कि खुदा ने कहा है कि अगर तुम मेरी इबादत करे तो उससे अगर आप कहेंगे ना कि खुदावंद मुझे अपनी इबादत करने सीखा, तो खुदावंद आपको जरूर बताएगा और सिखाएगा। अब आप और मैं, हम खुदा की हुजूरी में आ गए, हम उससे मांगे कैसे? सबसे पहली बात उसकी इबादत करें। उसके बाद हम जब खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, क्योंकि आप आए हैं तो
आप जब खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो हमें मांगने का पता होना चाहिए कि मैं खुदा से कैसे मांगूं। हम क्योंकि मैं अपनी बातें बताता जाऊं तो मेरी बातें झूठ हो सकती हैं, मेरी बातें फजूल हो सकती हैं। हम कलाम हदीस में से सीखेंगे कि हमने खुदा से कैसे मांगना है, तो वो कैसे देता है। कलाम हदीस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 4वीं आयत मुकद्दसा तक हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। कलाम हदीस में इरशाद है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जब वो पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम हदीस में हम दूसरी और तीसरी आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे। कलाम हदीस में इरशाद है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। आप और मैं जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो हमें उसको सजदा करना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, मैं आपको अपने पास से नहीं बता रहा, अगर आप में कोई भाई बहन पढ़ा लिखा है तो वो अपनी बाइबल जरूर साथ लेके आया करें, क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में जा रहे हैं तो हमारी बाइबल हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि आज से देखिए, आज तक हमने जैसे जिंदगी गुजारी वो हो गई, लेकिन आज से आप और मैं हमें चेंज होने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं अपने बड़े अंदर से और बड़े प्यार से और बड़े भाई बहनों वाले एक इसी मोहब्बत से कहता हूँ कि देखिए, हमारे पास अपने कपड़े होते हैं, अपनी जूती होती है, अलग से हमारे पास, हमने कहीं शादी में या ब्याह में जाना हो तो हमारे पास सब कुछ अलग होता है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि मैं अम्मी का पाजामा या अबू का पाजामा या बहन का पाजामा, हमारे पास कपड़े हमारे अलग है ना। हमारी बाइबल भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज से आप अपनी बाइबल लीजिए। अगर आप पढ़ लेते हैं, आप यहाँ पे मुझसे राब्ता करें, आपको बाइबल पढ़ने का, आपको गीत गाने का मौका दिया जाएगा। आप गीत गाएं, प्रॉपर आप क्वायर में आए। ये मैंने वैसे शुरू नहीं किया, ये खुदा ने मुझे प्लान दिया, मैंने इसलिए शुरू किया ये इबादत। तो ये खुदा ने मुझे प्लान दिया है कि यहाँ भी मेरे बहन भाई हैं, यहाँ भी हमारे बच्चे हैं, उनको जरूरत है। तो आप अगर गीत गा सकते हैं आप जरूर आइए। 7 बजे इबादत शुरू हो जाती है। आप खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं, तो आप जैसे मैंने अभी हवाला पढ़ा है, आप इधर बैठ जाएंगे, आपको माइक दिया जाएगा, आप हवाला पढ़िए। और कलाम हदीस में इरशाद है, और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उसे सजदा किया। सबसे पहला काम, क्योंकि हम दुखों में, हम बीमारियों में घिरे हुए हैं, और कुछ नहीं तो हम मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं, हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे आपस में बहन भाइयों के साथ हमारी नहीं बनती। क्या वजह है? हमारे घर में खुदावंद नहीं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। उसने कहा है, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। कहाँ है उसकी सलामती? हमें गौर करने की जरूरत है। उसकी सलामती हमारे घर में होनी चाहिए। आपके घर में, आप जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, आप कहीं चले जाओ, आपको किसी बीमार के लिए ऐसे साबित होंगे जैसे एक मरहम होती है। आप किसी से बात करोगे, अगले को शांति महसूस होगी, अगले को बहुत पीस, बहुत उसको लगेगा कि यार ये बहुत अच्छी बातें करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस जैसे दुनिया जी रही है वैसे मत जियो। इस दुनिया के हम शक्ल न बनो, ये कलाम कहता है, बल्कि रोज रोज खुदा के कलाम से सीखकर अपनी शक्ल को बदलते जाओ और खुदा के कलाम के मुताबिक चलते जाओ। एक बात, क्योंकि हम कलाम को क्यों नहीं पढ़ते? कलाम एक हमारा चेहरा हमें दिखाता है कि हमारा चेहरा कैसा है।
तो हमारा चेहरा अच्छा हो जाएगा। जैसा भी है आज मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप खुदा के कलाम को जरूर पढ़िए। आपको पढ़ना नहीं आता, आपके घर में बाइबल पढ़ी होगी, उसको जाके साफ कीजिए, उसको निकालिए उस कवर से। कवर में उसका कोई काम नहीं है, उसका निकालिए। क्योंकि जैसे ही आपके घर में खुदा के कलाम को आप खोलना शुरू कर देते हैं, आपके घर में बरकत ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। ये मेरा तजुर्बा, ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा कि इमोशनली आपको बता रहा हूँ। आप इन चीजों को करके देखिए, आपके घर में ब्लेसिंग, आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी आप सबके लिए खुदा से दुआ है, इल्तिजा है कि खुदा आज जब हम तेरी हजूरी से जाए तो हमारे अंदर तेरी मोहब्बत और तेरा प्यार और ज्यादा बढ़ता जाए। तो कलाम यकीन में अगले हफ्ते आप जरूर आना और अपने साथ अपने भाई बहनों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी लाना। ये इवेंजलिज्म करना आप सबका काम है। इवेंजलिज्म क्या होता है? खुशखबरी देना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर खुदा का कलाम सुना रहा हूँ तो आप इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। कैसे? आप किसी को कह सकते हैं कि बेटा आप आओ, बेटी आप आओ, वहाँ पे इबादत। जब वो आएंगे यकीन करिए कि कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता कि आज इसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन उस इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि मुझे आपके साथ आप साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि किसी को समझ आए ना आए उस्ताद कबीरा, वो वाला काम नहीं है। हमने खुदा के कलाम को आपको बताना, आपको 100 बातें अगर बताई जाए तो कम से कम 5 बातें अगर आपको याद आ जाए, यकीन करिए कि वो 5 बातें आपके अंदर ऐसी जड़ पकड़ेंगी कि वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगी। क्योंकि जड़ पकड़ना जरूरी है। जब जड़ पकड़ जाएंगे हम तो वो दरख्त खुदा खुद बना लेता है। हालेलुया। आज हम अपनी पिछली जिंदगी को गौर कीजिए। जैसी मेरी जिंदगी है, जैसी आपकी जिंदगी है, उस जिंदगी पे गौर कीजिए। अगर हम इंसान हैं, हमसे बहुत गुनाह होते हैं, जरूरी नहीं मेरा यीशु जिसको मैं जानता हूँ, जिसको आप मानते हैं, आप जानते हैं, वो ये नहीं कहता कि आप पाक साफ होके मेरे पास आओ। वो ये कहता है आप जैसे भी हो, थके मारे बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आ जाओ। वो ये नहीं कहता क्रिश्चियन लोगों मेरे पास आ जाओ, सिर्फ मसीहों मेरे पास आ जाओ, या बच्चों मेरे पास आ जाओ। वो ऐसा नहीं कह रहा, उस सब लोगों को बुला रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में कहीं कभी भी एक लफ्ज भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मैं सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हर उस इंसान के लिए आया है जो उसको जाने, उसके पीछे चले। हम मसीही क्यों हैं? हम मसीही इसलिए हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र हो कि उसने आपको एक बेदारी के साथ यहाँ भेजा। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब बड़ी आज उसकी हज़ूरी में बैठे हैं ना, आपके अंदर उसके कलाम की जड़ लगने वाली है। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप कलाम ऐसे सुनो कि जैसे उनसे एक रवायती लैंग्वेज होती है। मैं पंजाबी में भी सुना सकता, लेकिन उर्दू इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अच्छी समझ आ जाती है। आपको अगर किसी को समझाना पड़े तो आप ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं। पंजाबी में जरा वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, वो फिर आपको भी कभी बुरा लग सकता। तो कलामी अक़दस में इरशाद है कि जब भी हम खुदा की हुज़ूरी में सबसे पहले सजदा करें। सजदा कैसे करना है? हम अगर घर से निकले हैं ना, आपको एक बात बताता हूँ, आप संडे को अगर नहीं चल जाते तो संडे को चर्च जाया करें। अगर नहीं जाते तो आप यहाँ पे आते हैं, तो ये भी खुदा का शुक्र है कि उसने एक प्लान शुरू कर दिया कि हम हफ्ते में एक बार उसकी हुज़ूरी में तो आते हैं। आने वाले में बहुत खूबसूरत क्वायर होगी, बहुत सब कुछ खुदा हम करेंगे। सब आप बहन भाई हम सब मिलकर ये करेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं। अगर खुदा ने मुझे खड़ा किया है, खुदा का कलाम कहता है तुम सब मेरी बॉडी हो, तुम सब मेरा जिस्म हो और मैं तुम्हारा सिर हूँ। हमारा सिर खुदावंद यीशु मसीह है। आप उसके बाजू हैं, आप उसका मुंह, मैं उसका मुंह हूँ। आप उसके बाजू हैं, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसकी टांगे हैं। हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का बदन बनते हैं। तो हम सब ने मिलकर बनना है। ऐसा नहीं किसी एक ये छोड़ देना है कि जी ये उसका काम है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कलाम सुनाता हूँ तो आप अपने आसपास के भाई बहनों को बताइए। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आके इसकी जिंदगी बदल सकती है तो आप जरूर बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए कि भाई बहन बेटी आप आओ, आप हमारे साथ चलो, एक बार सुन के देखो, खुदावंद आपको छुएगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको छुएगा।
आज आप जहाँ पे बैठ के अगर रस्मी इबादत की तरह आप रस्मी इबादत नहीं अटेंड करेंगे, अगले हफ्ते जब हम ये सीखेंगे कि खुदावंद हमें कैसे चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, तो वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा एक नई बात है। क्योंकि आज तक हमने नहीं सीखा कि मैंने इबादत कैसे करनी है और मैं कैसे इबादत करूं। हमें तो दुआ करनी भी नहीं आती, ये बहुत अफसोस की बात है और ये एक सच्ची बात है, हमें दुआ करनी नहीं आती। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में दुआ करना हमें सिखाया। हम अगले हफ्ते ये सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि दुआ हमने कैसे करनी है। अभी ये कलाम अक़दस में हमने पहली बात सीखी कि एक कोढ़ी आया, बेचारा दुखी था, परेशान था, वो आया, उसने आते ही सजदा किया और सजदा करने के बाद उसने एक इल्तिजा की, उसने कहा है खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अब ये उसका ईमान था। आप अगर खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में आए हैं तो आपका ईमान है कि हमारी जिंदगी चेंज होगी। तो उसका ईमान था कि मैं खुदावंद के पास जाऊंगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा, मुझे वो पाक साफ कर देगा। वो आया, उसने कहा ईमान के साथ, उसने ऐसे नहीं आगे कह दिया कि अगर तू चाहे तो मैं साथ मुझे अच्छा कर सकता है, उसने बड़े ईमान के साथ कहा। उसने कहा खुदावंद, क्योंकि कोढ़ी जब किसी इंसान से कोढ़ हो जाता है ना, उसको इलाके से बाहर निकाल देते थे। उसको फर्ज किया खुदा न खास्ता जैसे हम हैं यहाँ पे रहते हैं, ऐसे ही कॉलोनीज होती थी, एरियाज होते थे, आबादी होती थी, तो जिस किसी को कोढ़ हो जाता था उसको उस इलाके से ही निकाल दिया जाता था कि जाओ तुम वीरान में रहो, वहां रहो जहाँ आबादी नहीं है। उस शख्स ने कैसे मेहनत की होगी, वो कैसे लोगों में आया हो। अब देखिए उसकी एफर्ट। अब कोई कोढ़ी इंसान अगर आबादी वाले इलाके में आ जाता था तो उसको पत्थर मार मार के मार देने का हुक्म था कि किसी कोढ़ी को अगर अपने इलाके में देखो तो मार दो, यानी कि जिसको कोढ़ हुआ हो। अब वो इंसान देखो, एक तो पहली बात अपनी जान पे खेल के आया, वो जब अपनी जान पे खेल के आया तो उसने एक बात देखी कि अगर मुझे लोगों ने देख लिया ये जान के कि मैं कोढ़ी हूं तो मुझे ये मार देंगे, अपनी जान उसने हथेली पे रख। अब वो चला गया खुदावंद के पास, उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत देखी। उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। अब अगली बात यह है कि खुदावंद कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि हम उसकी हजूरी में जब जाएं तो नापाक रहें। हम जैसे भी हैं हम उससे इल्तिजा करें, वो हमें पाक साफ करने की कुदरत रखता है। वो चाहता है, वो तो पहले ही चाहता है। यहाँ पे देखिए वो तो पहले ही चाह रहा है, उसने कहा मैं तो चाहता हूँ पाक साफ हो जाओ, और वो फौरन कोढ़ से साफ हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये खुदा का शुक्र करते हैं हम कि हम उस खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं जो आज भी मौजज़ात करता है, जिसके नाम में आज भी मिरेकल्स होते हैं, आज भी मौजज़ात होते हैं, आज भी मुर्दों तक जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो कुदरत वाला नाम है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसमें नजात, छुटकारा और कुदरत पाई जाती हो, वह यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हमारे लिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि हम खुदावंद को जानते हैं। हम जानते हैं तो हम उसकी हजूरी में जब जाएं तो कम से कम खुदा का कलाम हमारे साथ हो, उसके कलाम को हम साथ लेकर जरूर चलें। और दूसरी बात कि जब हम उसकी हजूरी में आए तो बड़े सिंसियर होकर आए, सारी फिक्रों को जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के साथ अपनी फिक्र उतार दीजिए। क्योंकि खुदा की हजूरी में जब बैठे तो वो उसके कलाम में लिखा है कि जब मैं खत्म हो गई थी, जब काना गलील की शादी में खुदावंद यीशु मसीह गया तो वहां पे आजकल की कोल्ड ड्रिंक लगा लो, आजकल जैसे पेप्सी देते हैं और दूसरे मतलब देते हैं मशरूम, शरबत खत्म हो गया तो मुकद्दसा मरियम ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह से कहो वो जो कहे वैसा करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, इन मशकों को खाली कर दो। तो आज वो मछली हम हैं, हम अपने आप को खाली करेंगे तब मेरा खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मेरा ये ईमान है कि खुदावंद ने आपको छुआ है और खुदावंद और भी ज्यादा हम सबको छुएगा। आज हमने दो बातें सीखी हैं कि हम अगर उसकी इबादत करें
तो वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। हम कितनी बार इबादत करें? हम 3 बार इबादत कर सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तब, दोपहर को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जितने बजे आप दोपहर में जाइए। सुबह सबसे पहले उठते आप दुआ करें। अगर खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं तो आप खुदा का कलाम पढ़िए। दोपहर में खुदा की हुजूरी में जाइए और रात को सोने से पहले आप खुदा की हुजूरी में जरूर जाएं, उसका शुक्र करें कि तूने मुझे पूरा दिन संभाला। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज से अपना ये असूल बना लें, यकीन करें कि आपकी जिंदगी आगे बहुत खूबसूरत होने वाली है। आज तक हमने जैसे जिंदगी गुजार ली वो गुजर गई, लेकिन आज के बाद हम अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें जैसे खुदावंद हमसे चाहता है। वो हमसे ये चाहता है कि जब मरने के बाद तू अगली जिंदगी में दाखिल हो तो तुझे दोज़ख का सामना ना करना पड़े, तुझे सीधा ही मेरे फरिश्ते आकर मेरे पास ले आए। आज मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि खुदा की हुजूरी में जब आप बैठे हैं तो एक बात आप ये सीख के जा रहे हैं कि अगर हम उसकी इबादत करें तो वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और दूसरी बात हम ये जान के जा रहे हैं कि एक कोढ़ी जब खुदा की हुजूरी में गया तो उसने सबसे पहले जाके उसको सजदा किया। सजदा करने के बाद उसने इल्तिजा करने के बाद उसको फल मिला। आज आपको भी खुदा वो फल देना चाहता है। आप उस कोढ़ी की तरह खुदा की हुजूरी में आइए। हालेलुया। हम सब अपने सिरों को झुकाने